एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स, अब इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इसमें एडवर्ब्स हैं, एडवर्बियल्स तो सब हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स ही है, कुछ बनाए हुए एडवर्ब्स हैं, कुछ एक्चुअल एडवर्ब्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है बोलो? जिनको हम कहते हैं कर्म। और किसी भी सेंटेंस में कर्ता, कृत्य, याद आया, और कर्म, यही वो चीज है, यही वो फॉर्मेट है जो किसी सेंटेंस को सेंटेंस बनाता है। कौन? कर्ता, कृत्य और कर्म। अब हम कुछ आपको प्रश्न देंगे। क्या देंगे? पहला प्रश्न, वर्ब से, बोलो, वर्ब से क्या का प्रश्न, क्या का प्रश्न, करने पर, बोलो बेटा पारुल, करने पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, मिलता। अब जरा पूछे वर्ब हमारी, अब जो वर्ब नहीं जान पाओगे तो आर्थिक पूछ दिखा रहे हो कि वर्ब है नहीं, तो वर्ब कहां होती है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, बोलो। और जबकि ये तय हो गया सब्जेक्ट हमारा ही है, तो वर्ब गेव ही तो होगा। वर्ब माने बेटा क्रिया, तो क्रिया का मतलब कुछ होता हुआ दिखे, कुछ करता हुआ दिखे, तो देना क्रिया लग रही कि नहीं? ये लगा है वो सब एडवर्बियल्स हैं। अभी हम बता रहे हैं यहां पर वर्ब से क्या का प्रश्न जब करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, बोलो? कर्म पर होती है, क्रिया पर होती है, और क्रिया कर्म पर होती है। समझ गए बात को? क्या कहा हमने? बोला, और कर्म पर क्रिया को होना होता है, यानी कर्ता हमारा ही है, ही ने क्रिया गेव की, किया किस पर? पेन। यानी ही ने दिया, और क्या दिया? पेन। तो ही ना होता तो दे ही ना पाता, और पेन ना होता तो देता क्या? तो जितना जरूरी ही है देने के लिए, उतना ही जरूरी पेन भी है देने के लिए। यानी देने की क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों शामिल हैं। शिव कुमार, दोनों शामिल किसमें? क्रिया में। कर्ता भी शामिल है यानी सब्जेक्ट भी, और क्रिया यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म भी शामिल है उस क्रिया में। तो अगर हम वर्ब से क्या प्रश्न पूछे? क्या, क्या का प्रश्न पूछे तो हमको मिलता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट। ये ऑब्जेक्ट उस क्रिया में शामिल है। देने की क्रिया में दो शामिल है, ही ने दिया और पेन दिया गया। पेन ना हो तो दोगे क्या? ही नहीं होगा तो देगा कौन? ठीक है ना? तो कौन दिया? सब्जेक्ट, ही मिल गया। और क्या दिया? दूसरा पॉइंट, वर्ब से